गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 12th की हिंदी की बुक के संस्कृत खंड को पढ़ना शुरू करने वाले हैं और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर भोजस्य औदार्यम पढ़ेंगे। इसमें परमार वंश और धारा नगरी के शासक भोज की उदारता के बारे में बताया गया है, जैसा कि इसका नाम है भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज का औदार्य या उदारता। इसमें 3 प्रसंगों के माध्यम से भोज की उदारता को प्रकट किया गया है। इन प्रसंगों को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजम प्राह। ततः अर्थात इसके बाद में, कदाचित अर्थात किसी, द्वारपाल अर्थात द्वारपाल ने, आगत्य अर्थात आकर, महाराजा भोजम महाराजा भोज से, प्राह अर्थात कहा। इसके बाद में किसी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव अर्थात महाराज, कौपीनोवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। कौपीनावशेषो अर्थात कौपीन ही जिसके पास शेष रह गई है, जिसके शरीर पे सिर्फ लंगोट ही शेष है, अर्थात जो इतना गरीब है कि इसके शरीर पे एक लंगोट के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसे कौपीन अवशेष कोई विद्वान द्वारि वर्तते, विद्वान द्वार पर वर्तते अर्थात आया हुआ है। महाराज, कौपीन ही जिसके पास शेष रह गई है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर आया हुआ है। इसके बाद में किसी द्वारपाल ने आकर के महाराजा भोज से कहा, महाराज, कौपीन ही जिसके पास शेष रह गई है, ऐसा विद्वान द्वार पर आया हुआ है। राजा प्रवेशय इति। राजा ने कहा, प्रवेशय अर्थात प्रवेश कराओ। राजा ने कहा उसे यहाँ प्रवेश कराओ। प्राह अर्थात कहा, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्य। ततः अर्थात उसके बाद में, प्रविष्ट अर्थात प्रवेश करके, उसके बाद में प्रवेश करके, सह कवि अर्थात उस कवि ने, भोजम आलोक्य, भोजम आलोक्य अर्थात भोज को आलोक्य अर्थात देख कर, उसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देख करके सोचा, अद्य में, अद्य अर्थात आज, में अर्थात मेरी, दारिद्र्य नाशो, दारिद्र्य अर्थात दरिद्रता का, गरीबी का, नाशो नाश, भविष्यतीति हो जाएगा, मत्वा ऐसा सोचकर, मानकर, तुष्टो वह संतुष्ट हुआ। उसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, क्योंकि भोज बहुत ही उदार व्यक्ति हैं, अत्यंत दानी हैं, तो वो अवश्य ही मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा सोचकर, मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो वह संतुष्ट हो गया। हर्षो अश्रूणि मिमोच, हर्षाश्रूणि यानी कि हर्ष के, खुशी के, अश्रूणि अर्थात आंसू, मुमोच अर्थात बहाए, और उसने खुशी के आंसू बहाए। इसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा मान करके वह संतुष्ट हुआ और उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने तम अर्थात उस ब्राह्मण को, आलोक्य अर्थात देखकर, प्राह अर्थात कहा, राजा ने उस ब्राह्मण को देखकर कहा, कवे अर्थात हे कवि, किम रोदिषि क्यों रोते हो, इति अर्थात ऐसा। राजा ने उस कवि को या उस व्यक्ति को, विद्वान को देखकर कहा कि हे कवि, तुम क्यों रो रहे हो। ततः कविराह, उसके बाद में कवि आह, कवि ने कहा, राजन अर्थात हे राजा, आकर्ण्य मद ग्रह स्थितिम, आकर्ण्य अर्थात सुनिए, मम अर्थात मेरे, ग्रह स्थितिम अर्थात घर की दशा को, यहाँ संधि के कारण ये मम मद हो गया है। मम ग्रह स्थिति अर्थात मेरे घर की दशा को, आकर्ण्य अर्थात सुनिए। उसके बाद किसी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, महाराज, कौपीन ही जिसके पास शेष रह गई है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर आया हुआ है। राजा ने कहा, प्रवेश कराओ। उसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देख करके सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा मानकर वह संतुष्ट हुआ और उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देख करके कहा, हे कवि, तुम क्यों रो रहे हो। अर्थात जब उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए तो उसके आंसुओं को देखकर कहा कि हे कवि, तुम क्यों रो रहे हो।
उसके बाद कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को आकर्ण्य अर्थात सुनिए। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी। अये अर्थात अरे, लाजा अर्थात खीले ले लो, लाजा अर्थात खीले ले लो, उच्चे अर्थात ऊंचे ऊंचे, पति अर्थात रास्ते में, वचनम आकर्ण्य वचन को आकर्ण्य अर्थात सुनकर, ग्रहणी अर्थात मेरी पत्नी ने। अरे लाजा अर्थात अरे खीले ले लो, उच्चय इस प्रकार के ऊंचे स्वर को रास्ते से आता हुआ, वचनम आकर्ण्य अर्थात वचन को सुन करके, ग्रहणी अर्थात मेरी पत्नी ने, शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। शिशो अर्थात मेरे पुत्र के, कर्णों अर्थात कानों को, यत्नात् अर्थात प्रयत्नपूर्वक, सुपिहितवती अर्थात बंद कर दिया। दीनवदना अर्थात दीन वदन वाली मेरी पत्नी ने। अरे खीले ले लो, रास्ते में इस ऊंचे स्वर को सुन करके मेरी दीनवदना अर्थात मुरझाए हुए मुख वाली पत्नी ने मेरे शिशु के कर्णों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। अर्थात उसने मेरे पुत्र के कानों को बंद कर दिया कि कहीं सुन करके वो खीले मांगने ना लगे, वो लेने की जिद ना करने लगे। तो अरे खीले ले लो, रास्ते से आते हुए इस ऊंचे स्वर को सुन करके मेरी दीन वदन पत्नी ने मेरे पुत्र के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणो पाए यद कृतम दृश्वाश्रु बहुले। मई अर्थात मुझे, क्षीणोपाय क्षीण उपाय जानकर या उपायहीन जानकर, अर्थात मुझे निर्धन जानकर, मुझे उपाय रहित जानकर कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, यद कृतम यानी जान करके, दृश्य अर्थात उसकी आँखों में, अश्रु बहुले बहुत से अश्रु अर्थात आंसू भर आए। इसके बाद में मुझे क्षीणोपाय जान करके, मुझे उपायहीन जान करके उसकी आँखों में आंसू आ गए। तद अंतः शल्यम, तद अर्थात तब, अंतः यानी मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, शल्यम अर्थात जो शूल, गड़ गया, में अर्थात मेरे, त्वमसि अर्थात तुम ही, पुनः अर्थात पुनः, उद्धर्तुम उचितः, उद्धर्तुम अर्थात निकालने में, उचिता अर्थात समर्थ हो। मुझे प्रयत्नहीन जान करके उसकी आँखों में आंसू आ गए। उस समय उसे देख करके मेरे हृदय में जो शूल गड़ गया, उसे तुम ही निकालने में समर्थ हो। अर्थात हे महाराज, आप ही उस शूल को निकालने में समर्थ हैं, आप ही मेरी निर्धनता को दूर करने में समर्थ हैं। अरे खीले ले लो, रास्ते से आते हुए इस ऊंचे स्वर को सुन करके मेरी दीन वदना पत्नी ने मेरे शिशु के कानों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। उसके बाद में मुझे उपाय रहित जान करके उसकी आँखों में आंसू आ गए। उस समय मेरे मन में जो शूल गड़ गया, उसे आप ही निकालने में समर्थ हो सकते हो। राजा शिवम शिव इति उदीरयन, राजा ने शिव शिव उदीरयन अर्थात ऐसा कहते हुए, उसकी स्थिति को सुन करके राजा ने शिव शिव कहा। और इसके बाद में प्रत्यक्षरम अर्थात प्रत्येक अक्षर पर, जो भी उसने कहा उसके एक एक अक्षर पर, लक्ष्यम दत्वा प्राह, लक्ष्यम अर्थात 1,00,000 देने को, दत्वा अर्थात देने को, प्राह अर्थात कहा। इसके बाद में राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिया। और उसके बाद प्राह अर्थात कहा, त्वरितम गक्ष गेहम, त्वरितम अर्थात शीघ्रता से, गक्ष अर्थात जाओ, गेहम अर्थात अपने घर को, तुम शीघ्रता से अपने घर को जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद अर्थात तुम्हारी, गृहिणी अर्थात पत्नी, खिन्ना वर्तते अर्थात दुखी होगी, खिन्न होगी। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे कहा कि तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी जो पत्नी है वह दुखी होगी। अन्यदा यानी अगली बार, दूसरे दिन, भोजा राजा भोज, श्री महेश्वरम अर्थात श्री महादेव को, नमितुम अर्थात नमस्कार करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय को, शिव के स्थान को, शिव के मंदिर को, अभ्यगच्छत अर्थात गया। दूसरी बार जब राजा भोज भगवान महादेव को नमस्कार करने के लिए शिवालय गया हुआ था, तदा कोपी
तब कोपी अर्थात किसी, ब्राह्मणा अर्थात ब्राह्मण ने, राजानम अर्थात राजा से, शिव सन्निधौ अर्थात शिव की उपस्थिति में, शिव के सामने अर्थात जब वो शिव के सामने प्रार्थना कर रहे थे तब, प्राह अर्थात कहा। तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव के सामने आकर कहा, देव अर्थात महाराज। इसके बाद श्लोक है। ये जो पाठ है इसमें गद्य और पद्य दोनों से संबंधित सामग्री हमें मिल जाती है। तो अब हम ये जो श्लोक वाला पोर्शन है ये पढ़ेंगे। अद्य दानो वैरिणा गिरिजया अप्य अर्ध शिवस्या हृतम। अर्ध अर्थात आधा, दानव वैरिणा अर्थात दानवों के वैरी, दानवों के शत्रु अर्थात देवेंद्र इंद्र, गिरिजया गिरिजा ने अर्थात पार्वती ने, अप्यर्ध आधा, शिवस्या हृतम शिव का भाग, शिवस्या अर्थात शिव का भाग, हृतम अर्थात ले लिया है। वो आकर के महाराजा भोज से कहता है कि हे महाराज, जो शिवस्या हृतम यानी शिव का आधा भाग है, भगवान शिव जो हमारे समक्ष हैं, उनका आधा भाग तो, अर्ध अर्थात आधा भाग तो दानव वैरिणाम अर्थात दानवों के वैरी इंद्र ने ले लिया है, और अर्ध गिरिजयाप्य और आधा जो है वो गिरिजया अर्थात पार्वती ने ले लिया है, क्योंकि वो अर्धांगीश्वर हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो आधा भाग उनका पार्वती का है। तो हे महाराज, शिव का आधा भाग तो इंद्र ने ले लिया है और बाकी का आधा भाग उनकी पत्नी पार्वती ने ले लिया है। देवेत्यम, देव अर्थात हे महाराज, इत्यम अर्थात इस प्रकार, जगती तले अर्थात पृथ्वी, जगती अर्थात पृथ्वी, तले अर्थात तल पर, पुरहरा भावे, पुनः हरा भावे अर्थात पूरी तरह से, अभावे अर्थात अभाव हो गया है, हरा अर्थात शिव का। हे महाराज, जिस प्रकार से पृथ्वी तल पर हर अर्थात शिव का, पुनः भावे पूरी तरह से अभाव हो गया है, समुन्मीलत अर्थात दिखाई पड़ने लगा है। इस प्रकार से पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई पड़ने लगा है। इसके पश्चात गंगा सागरम, क्योंकि शिव का पूरी तरह से पृथ्वी तल पर अभाव हो गया है, तो जो गंगा है उनके शीर्ष पर उपस्थित, वो सागरम अर्थात सागर में चली गई हैं। अंबरम और आकाश में, शशिकला अर्थात जो चंद्रमा है वो आकाश में चला गया है। नागाधिपा क्षम्यातलम, और जो नागाधिपा अर्थात नागराज हैं, जो उनके गले में रहने वाले वासुकी हैं, वो क्षमातलम यानी कि जो पृथ्वी के तल का नीचे का लोक है अर्थात जो पाताल लोक है वहाँ पर चले गए हैं। सर्वज्ञत्व अधीश्वरत्व, सर्वज्ञत्व अर्थात जो सर्वज्ञता है, सभी जगह उपस्थित रहने की योग्यता या फिर सब कुछ जानने की जो योग्यता है वो, और अधीश्वरता, और जो अधीश्वरता है, त्वम गतम, वो त्वम अर्थात तुम में, गतम अर्थात चली गई है। और हे महाराज, जो महादेव की सर्वज्ञता और अधीश्वरता है वो त्वम गतम अर्थात आप में चली गई है। त्वाम अर्थात आप में चली गई है, माम और मुझ में, भिक्षाटनम, मुझ में उनका भिक्षाटन आ गया है। यानी प्रकारांतर से वो कह रहे हैं कि जो भिक्षाटन है वो मेरी प्रवृत्ति है, मैं अत्यंत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, आप मेरी सहायता करिए। अर्ध दानव वैरी राम, शिव का आधा भाग तो दानों के वैरी इंद्र ने ले लिया है और उनका बाकी का बचा शेष भाग उनकी पत्नी पार्वती ने ले लिया है। हे महाराज, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर जो शिव हैं उनका पूरी तरह से अभाव दिखाई पड़ने लगा है, जिसके कारण जो उनके शीश पर रहने वाली गंगा हैं वो सागर पे चली गई हैं, क्योंकि शिव तो है नहीं, और जो चंद्रमा है वो आकाश में चला गया है, और जो नागाधिराज हैं, जो नागाधिप हैं वासुकी, वो पाताल में चले गए हैं। शिव की सर्वज्ञता और अधीश्वरता जो है वो आप में चली गई है, और जो उनका भिक्षाटन है वो मुझ में आ गया है। ये प्रकारांतर से अपनी निर्धनता के बारे में बता रहे हैं। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख प्रदान किया और कहा, शीघ्रता से अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। दूसरे दिन भोज, जब महादेव को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए हुए थे, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव के सामने कहा, शिव की उपस्थिति में कहा, हे महाराज, शिव का आधा भाग तो इंद्र ने ले लिया है, आधा भाग पार्वती ने ले लिया है, और महाराज इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शिव का पूरी तरह से अभाव हो गया है, जिसके कारण गंगा सागर में चली गई है, चंद्रमा आकाश में चला गया है, नागराज पाताल में चले गए हैं,
शिव की सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई है और उनका भिक्षाटन मुझ में चला गया है। यहाँ दो प्रसंगों के माध्यम से हम महाराजा भोज की उदारता से परिचित हुए हैं, जहाँ पर दोनों के शब्दों को सुन करके, वाक्यों को सुन करके उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए जो महाराजा भोज हैं वो उनके प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख प्रदान करते हैं। बाकी के 2 प्रसंग हम दूसरे खंड में पढ़ने वाले हैं, दूसरे वीडियो में, जिसके माध्यम से हम महाराजा भोज के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।